राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद विहार नर्सिंग पॉइंट। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पी.आर. यादव बुक का सेल डिवीज़न का टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हम लोग पी.आर. यादव का सेल और डीएनए और न्यूक्लियस करा हुआ था और नेक्स्ट हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ लिए। तो अब हम लोग इसका एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोसिस इज़ अ कंडीशन ऑफ, कि माइटोसिस कैसा कंडीशन है। सेल का माइटोसिस हम लोग देखे थे कि सेल का डिवीज़न दो फेज में होता है, एक दो टाइप्स में होता है, एक माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। हमारा क्या होता है सेल डिवीज़न, हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा। तो सेल डिवीज़न में ये हम लोग देखे थे, इसका दो टाइप होता है, एक कौन सा, एक माइटोसिस और दूसरा होता है हमारा मियोसिस। एक माइटोसिस दूसरा मियोसिस होता है। तो माइटोसिस हमारे बॉडी में इसको क्या कहते हैं, इसको ये सोमेटिक सेल में होता है, सोमेटिक सेल में, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, यानी कि 46, दोनों में 46 होते हैं, लेकिन इसमें क्रोमोसोम 2n होता है और इसमें अगर ये डिवाइड भी होता है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, ये गेमेटिक सेल में होता है। गेमेटिक सेल में कौन कौन सा है हमें गेमेटिक सेल, जो हमारा ओवम में, फीमेल में ओवम और मेल में क्या है स्पर्म। ओवम और स्पर्म को छोड़ करके बॉडी में जितना भी सेल है वो सारा सोमेटिक सेल है, और सिर्फ बॉडी में ओवम और फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म में जो है वो गेमेटिक सेल है। तो इसमें जो सेल डिवीज़न होता है उसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि जब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है, लेकिन ये जब डिवाइड होता है तो इससे 2n से कितना निकलता है, दो डॉटर सेल रहता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहता है, लेकिन ये 2n से क्या रहता है, ये 4 निकलता है डॉटर सेल, और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसका हाफ हो जाता है, तो n हो जाता है। तो वही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइटोसिस इज अ कंडीशन ऑफ, माइटोसिस कैसा कंडीशन है, सेल ब्रेकडाउन होने का, यानी कि सेल का ब्रेकडाउन टूटने का, या फिर सेल डिवीज़न विदाउट रिडक्शनल, और सेल डेथ और सेल डिवीज़न विथ हाफ क्रोमोसोम। तो हम लोग क्या देखे थे कि मियोसिस में हो रहा था क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा था, और यहाँ माइटोसिस है तो ये क्या है, सेल डेथ भी नहीं है, सेल डेथ को नेक्रोसिस कहते हैं, और ये सेल डिवीज़न है विदाउट रिडक्शनल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो माइटोसिस है उसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो कोई भी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कमी नहीं होती है, 2n रहता है, तो 2n बाद में भी डिवीज़न के बाद ही रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर बी। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न होता है, जो कि किस में होता है, सोमेटिक सेल में होता है, एक्सेप्ट क्या, गैमीट में। गैमीट हमारा क्या है, ओवम और स्पर्म, इन विच ईच डॉटर सेल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर एक डॉटर सेल क्या करता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कैरी करता है, विदाउट नो रिडक्शन, कोई भी उसमें कमी उसका जो होता है रिडक्शन रिड्यूस नहीं होता है। फिर मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, ये भी सेल डिवीज़न का टाइप है, लेकिन ये क्या करता है, प्रोड्यूस, ये क्या करता है, गैमीट को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एग और स्पर्म, इन विच, जिसमें कि डॉटर सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड, देन पेरेंटल सेल हाफ हो जाता है। तो हमारा ये 78 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस। इसमें फेज के बारे में पूछा है। तो हम लोग देखे थे 79 में हम लोग इसका फेज देखे थे कि जो हमारा मियोसिस डिवीज़न है, माइटोसिस डिवीज़न है, ये दो फेज में होता है। एक कौन कौन, एक इंटरफेज और दूसरा होता है हमारा क्या, एम फेज। इंटरफेज, एम फेज, यानी कि माइटोटिक फेज भी। इसमें 3 फेज होते हैं, सॉरी इसमें 4 फेज होते हैं, एक G0 फेज, एक G1 फेज और एक G2 फेज, एस फेज
और लास्ट होता है हमारा G2 फेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। और ये इसमें क्या होता है, सेल का रेस्टिंग फेज, और इसमें क्या होता है, सेल का क्या होता है, शेप बड़ा होता है, शेप क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है। और G2 में क्या होता है, सेल ऑर्गेन का डिवीजन होता है, सेल ऑर्गेन का क्या होता है, डिवीजन होता है। ये देखिए। उसके बाद M फेज में क्या होता है, तो M फेज 2 फेज से मिलके बना होता है। कौन कौन, पहला होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज 2 फेज से बना होता है, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक, तो फिर ये हो गया 2 टाइप। फिर लेकिन कैरियोकाइनेसिस का फर्दर ये क्या होता है, 4 टाइप होता है। पहला होता है हमारा प्रोफेज, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला होता है हमारा प्रोफेज भी 2 होता है, एक अर्ली होता है और एक लेट होता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से अभी जो क्रोमेटिड्स है वो क्रोमोसोम अभी बहुत ही उलझा रहता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, सेल प्लेट पे जमा होता है। और इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे अभी भी धीरे धीरे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। और ये जो यहाँ पे दोनों सेंट्रोसोम है, ये क्या होता है, सेंट्रियोल, ये क्या करता है, ये अपोजिट पोल पे जाता है विद द हेल्प ऑफ कौन सा रे से, एस्ट्रल रे से। और ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाया। और इस तरीके से अब क्रोमोसोम क्या होता है, आपस में यहाँ पे अटैच इस तरीके से होता है। फिर देखे थे क्या, मेटाफेज, देखे थे। फिर देखे हम लोग मेटाफेज। फिर होता है क्या, मेटाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम था, ये सेंट्रियोल अब कम्प्लीटली चला जाता है अपोजिट पोल पे विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रल रे। और ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप था कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। और ये स्पिंडल फाइबर अब क्या करता है, ये क्रोमोसोम को क्या करता है, एक प्लेट पे अरेंज कर लेता है, जिसको कि क्या कहते हैं हम लोग, इक्विटोरियल प्लेट। इसमें मेन क्या होता, क्या बनता है, तो इक्विटोरियल प्लेट बनता है। फिर देखे थे ये दूसरा था। फिर तीसरे में हम लोग देखे थे क्या, एनाफेज के बारे में। किसके बारे में, एनाफेज के बारे में। एनाफेज क्या हो रहा था, ये हमारा सेल था और ये इस तरीके से, और ये क्या होता है, ये साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स से क्या रहता है, अटैच रहता है। लेकिन अब ये क्या रहता है, ये अटैचमेंट छूट जाता है, इस तरीके से अब ये हो जाता है, ये अब इस तरीके से हो जाता है। तो ये था हमारा एनाफेज का, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, ये आपस में जो साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स से हटा, जो जुड़ा हुआ था, अटैच था, वो अब उसमें हट जाता है। फिर 4 में हम लास्ट में देखे थे कि यहाँ टेलोफेज में क्या हो रहा था, ये हमारा सेल था और ये इस तरीके से, ये अब धीरे धीरे इसका इस तरीके से होने लगता है, ये सेल फ्लूरो बनाने लगता है। यहाँ अपना ये कम्प्लीटली अपोजिट फ्रॉम क्या, जो प्रोफेज है उससे कम्प्लीटली ये क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब ये क्या है, यहाँ फिर से ये अब क्रोमेटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। ये टेलोफेज हो गया। यहाँ तक था हमारा क्या, न्यूक्लियर डिवीजन, जो कैरियोकाइनेसिस है। अब हमारा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता था, साइटोकाइनेसिस। और इसमें ये क्या बन रहा था, सेल या फिर क्लीवेज फ्लूरो, सेल या फिर क्लीवेज फ्लूरो यहाँ पे बन रहा था। फिर साइटोकाइनेसिस में देखे, ये अब इस तरीके से कम्प्लीटली डिसेपरेट होकर के यहाँ पे अपना अपना क्या बना लेता है, फिर से अपना सेल, नया सेल, डॉटर सेल ये बना लेता है। तो ये हम लोग देखें, तो वही हमारा पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस होगा माइटोसिस डिवीजन का।
ठीक, तो ये है हमारा पहला ऑप्शन टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज और फिर टेलोफेज दे दिया। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये टेलोफेज फिर से दे दिया है। फिर हम लोग पहला हमारा क्या था, पहला हमारा ध्यान में रखना है कि प्रोफेज कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन प्रोफेज इसमें है, प्रोफेज। फिर प्रोफेज के बाद क्या होता है, मेटाफेज। हाँ, इसमें मेटाफेज भी है। मेटाफेज के बाद एनाफेज होता है, तो ये उसके बाद टेलोफेज। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस। इसमें बोल रहा है कि हमारे बॉडी के कौन से सेल में हमेशा सेल डिवीज़न होते रहता है। तो फर्स्ट है हमारा नर्व सेल। तो नर्व सेल हम लोग पढ़े थे जब नर्वस टिश्यू पढ़ रहे थे, तो हम लोग देखे कि जब नर्व सेल एक बार मैच्योर हो जाता है तो अगर वो डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा क्या करता है, सेल डिवीज़न नहीं करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं, तो पहले ही कट हो गया। फिर है हमारा मसल सेल। मसल सेल भी कंटिन्यू जो है वो सेल डिवीज़न नहीं करता है। ठीक, उसके बाद है हमारा रीनल सेल। रीनल सेल कहने का मतलब जो हमारा किडनी है उसमें जो सेल है उसमें भी नहीं, उसमें भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टमक सेल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टमक सेल। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूसली, कभी फूड खा रहे हैं जो कि ज़्यादा एसिडिक है, कभी बेसिक है, या फिर उसमें जो पैथोजन वगैरह सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, तो उसको किल करने के लिए क्या करता है ये स्टमक सेल, इससे क्या होता है हमारा जो स्टमक सेल है वो HCl भी रिलीज़ करता है। इससे हमारे स्टमक का बहुत सारा सेल क्या होता है, डाई होता है। ठीक, तो इसको रिपेयर करने के लिए हमारे बॉडी में स्टमक सेल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। और कोई कौन कौन सा ऑर्गन है, जैसे कि स्किन हो गया, नेल हो गया और हेयर हो गया, तो ये सब ऑर्गन्स में भी क्या होता है, सेल डिवीज़न कंटिन्यू होते रहता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि स्टमक सेल ऑफ बॉडी are almost constant mitosis because they are at risk for damage due to constant exposure of food, acid and enzyme। यानी कि किससे हमेशा एक्सपोज करता है, फूड से, एंजाइम से। तो इस कारण से क्या होता है, स्टमक सेल बार बार क्या करता है, हमेशा माइटोसिस डिवीज़न उसमें होते रहता है। माइटोसिस ही क्यों होता है, क्योंकि ये सोमेटिक सेल है इसलिए इसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। फिर दिया है कि स्किन, ब्लड, हेयर फॉलिकल में भी क्या होता है, हाई रेट ऑफ माइटोसिस इसमें होता है। कंस्टेंटली नीड टू बी रिप्लेस्ड, क्योंकि इसको बहुत जल्दी इसको रिप्लेसमेंट का ज़रूरत होता है। फिर नेक्स्ट हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है कि इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। तो इन मियोसिस में हम लोग देखे थे कितना सेल, डॉटर सेल हो रहा था, जो एक से कितना बन रहा था, 4 मियोसिस में, और माइटोसिस में कितना बन रहा था, 1 से 2 बन रहा था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो वही है कि एट द एंड ऑफ मियोसिस, जो मियोसिस का एंड होता है उसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। हैप्लॉइड कहने का मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, बनता है, जो कि किस में बनता है, मेल में अगर स्पर्म होगा तो उसमें बनेगा, और फीमेल में किस में बनता है, जो ओवम है उसमें, जिसको कि एग सेल भी कहते हैं। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है कि इन मियोसिस साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग। जो मियोसिस डिवीज़न है उसमें साइनेप्सिस कब होता है। तो साइनेप्सिस हमारा कब होता है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। वो हम लोग माइटोसिस में देखे साइनेप्सिस किस में हो रहा था, माइटोसिस में तो साइनेप्सिस यानी कि अटैच किससे हो रहा था, तो ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेट इसलिए बना, तो ये मेटाफेज में होता है। लेकिन हमारा मियोसिस डिवीज़न पूछ रहा है, तो मियोसिस, जो हमारा मियोसिस डिवीज़न होता है इसका देखिए ये कैसे ये होता है, इसमें 3 फेज़ में होता है। पहला तो उसके भीतर उसी के तरह इंटरफेज इसमें भी होता है, इंटरफेज। फिर इसमें क्या होता है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 होता है। फिर इसमें क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। ठीक,
तो अब जो हमारा इंटरफेज सेम उसी तरीके से G0 फेज, G1 फेज, S फेज, फिर G2 फेज। फिर मियोसिस में क्या होता है, इसमें भी उसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर क्या होता है साइटोकाइनेसिस हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रोफेज, उसमें देखे थे उसमें प्रोफेज का 2 सब टाइप था, एक अर्ली और एक था लेट, लेकिन इसमें प्रोफेज का 5 टाइप है। एक होता है, पहला होता है हमारा लिप्टोटीन, उसके बाद होता है हमारा जाइगोटीन, उसके बाद होता है हमारा पेकाइटीन, उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद होता है हमारा डिप्लोपिन, फिर लास्ट में होता है हमारा क्या, डाइकाइनेसिस। ये होता है इसमें। लिप्टोटीन में देखे थे कि इसमें बुके लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है, और जाइगोटीन में क्या देखे थे, ये जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसका क्या होने लगता है, साइनेप्सिस होने लगता है, साइनेप्सिस उसमें होने लगता है। पेकाइटिन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम था इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ये इस तरीके से था और थोड़ा सा पार्ट इसमें चला जाता है और उसमें, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर कहने का क्या मतलब है कि जो थोड़ा सा पार्ट इसमें चला जाता है और उसका जो नॉन लोगस होमोक्रोमोसोम है उसका पार्ट इसमें आ जाता है, जिससे इसी के कारण क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है। फिर डिप्लोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का साइनेप्स होता है, होमोलोगस जो पार्ट इसमें आया था वो अब क्या होता है, इसमें आ जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या क्या होता है, साइनेप्स होता है, और ये क्या बनाता है, ये पूरे तरीके से ये सेपरेट हो जाता है, इसमें सेपरेट हो जाता है। ठीक, तो उसी में बोल रहा है हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन कि मियोसिस में साइनेप्सिस कहाँ पे होता है। तो हम लोग देखे थे कि मियोसिस में साइनेप्सिस मेनली किस में होता है, हमारा डाइकाइनेसिस में होता है, या डिप्लोटीन में भी कह सकते हैं, वहाँ पे होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो लेकिन वो किस फेज में होता है, तो वो प्रोफेज में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेज। तो क्या है, इन मियोसिस साइनेप्सिस फॉर्मेशन अकर इन जाइगोटीन स्टेट प्रोफेज। तो यहाँ पे उस तरीके से जो जाइगोटीन ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनाता है, तो ये भी यहाँ पे भी क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। ठीक, फिर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जो आपस में पेयरिंग होना स्टार्ट होता है, ये इस तरीके से पेयर, तो इस पेयर को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। सच पेयर क्रोमोसोम कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक जैसा जो क्रोमोसोम रहता है उसमें जो साइनेप्सिस होता है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और ये कह रहा है कि इस स्टेज में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर भी होता है। तो जाइगोटीन में क्या होता है, नहीं क्रॉसिंग ओवर, हाँ इसी स्टेज में, यानी कि पेकाइटीन में क्या होता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर प्रोफेज हो जाएगा। लिप्टोटीन में क्या होता है, लिप्टोटीन में हमारा बुके लाइक स्ट्रक्चर होता है। एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज में हमारा जो क्रोमेटिड्स है वो उसका डुप्लीकेशन होता है। फिर प्रोफेज में देख ही लिए थे, इसका 5 सब टाइप है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। फिर इंटरफेज क्या था, तो ये सबसे पहला फेज होता है जो कि सबसे लंबा टाइम टेकन होता है, 24 आवर में ह्यूमन सेल डिवाइड करता है, जिसमें कि जो 23 घंटा है सिर्फ इंटरफेज में ही ले लेता है, और बाकी जो 1 घंटा होता है वो एम फेज का होता है। तो इंटरफेज का फिर से 4 फेज था, G0 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो ये हमारा 82 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, 83 नंबर का क्वेश्चन कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट मेटाफेजेस। इसमें बोल रहा है कि क्रोमेटिड्स का नंबर, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स। तो क्या होता है, ये जब सुलझा हुआ रहता है तो ये क्या है, क्रोमेटिड्स, और कभी कभी ये क्या होता है, उलझा हुआ रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम
क्रोमोजोम। कभी कभी ये आपस में एक दूसरे को, क्योंकि दोनों एक ही है, बस उसके सीक्वेंस का ये डिफरेंस हो जाता है, तो हम एक दूसरे के जगह ये रिप्लेस करके ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा है कि क्रोमेटिड्स कितना होता है मेटाफेज में। तो मेटाफेज हो या फिर कोई भी फेज हो, तो या फिर मियोसिस डिवीज़न हो या माइटोसिस डिवीज़न हो, सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तभी क्या होता है 2n। और आफ्टर जब डिवाइड हो जाता है, जो टेलोफेज के बाद होता है, उसमें अगर मियोसिस हो तो उसमें हाफ हो जाता है, अगर माइटोसिस है तो सेम ही रहता है। ठीक, तो ये है कि मेटाफेज में तो सेम ही रहेगा, तो हमको सेम वाला ऑप्शन ढूंढना है। 1 इज माइटोसिस एंड 2 नहीं, ये तो होगा नहीं। 2 इन बोथ माइटोसिस और मियोसिस बोथ, हाँ ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये दोनों में एक जैसा 2-2 रहता है, तो ये बाकी ऑप्शन गलत हो गया। तो फिर हम इसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्रोमेटिड क्या है, 2 आइडेंटिकल हैवल्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें कि क्या होता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, उसी का क्या होता है रेप्लिकेशन होता है। ईच क्रोमोसोम बिफोर माइटोसिस, हर एक क्रोमोसोम का, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो। फिर है कि दे आर ज्वाइन टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, सेपरेट एट द एंड ऑफ मेटाफेज। और वो किससे ज्वाइंट होता है, तो वो सेंट्रोमियर से ज्वाइंट होता है। उसके बाद देन क्या होता है न्यू क्रोमोसोम, उसके बाद क्या होता है नया क्रोमोसोम माइग्रेट टू अपोजिट पोल ऑफ सेल एट एनाफेज में वो होता है। आप दोनों अपोजिट पोल पे किसके हेल्प से, एस्ट्रल रे जो सेंट्रियोल है उसके हेल्प से दोनों अपोजिट पोल पे चला जाता है। तो ये हो गया। फिर हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बाय एन एरर in nuclear division when in a pair of chromosomes fail to separate and both are carried to one pole, resulting daughter cell contained in an equal number of chromosomes occur by which of the following। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि उस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं, जिसमें कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें वो सेपरेट नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो बाद में सेपरेट होता है, तब ना वो 2n इधर और 2n इधर होता है। लेकिन इसमें एक एबनॉर्मेलिटी आ जाता है जिसमें जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाता है, उस एबनॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं, तो उस एबनॉर्मेलिटी को हम लोग क्या कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन देखिए इसमें क्या होता है, ये हम लोग क्या पढ़े थे, ये था हमारा क्वेश्चन। जैसे इस तरीके से देखे थे क्या, जैसे ये एक सेल बनाए थे, यहाँ पे सेंट्रियोल था, ये स्पिंडल फाइबर आया, और इस तरीके से जो मेटाफेज में था ये सेल प्लेट बनाया, ये इस तरीके से क्या बनाया सेल प्लेट बनाया। तो ये जो आपस में एक दूसरे से साइनेप्सिस हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको होमोलोगस क्रोमो, बाद में ये क्या होता है आपस में सेपरेट हो जाता है इस तरीके से। तो उसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं जिसमें ये सेपरेट नहीं हो पाता। अगर ये सेपरेट नहीं होगा तो किसी में, जैसे मियोसिस में क्या होता है कि ये इस तरीके से 4 यहाँ पे रहता है, ये अपना रहता है, और ये इस तरीके से हुआ था, इसका ये इधर से अपना वाला रहता है, यहाँ पे सेंट्रियोल था इस तरीके से। तो ये क्या होता है कभी सेपरेट नहीं होता है, तो ये क्या होता है सेपरेट नहीं होकर के कभी कभी किसी और के पास 3 रह जाता है, या फिर किसी की और के पास कम हो जाता है। तो इसी से कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस, जैसे कि ट्रायोसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब इसी में होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। वहीं डुप्लीकेशन किसको कहते हैं, तो डुप्लीकेशन जैसे क्रोमोसोम है वो हम लोग देखे थे कि एस फेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम का डुप्लीकेट हो रहा था, यानी कि इसका प्रिंटिंग होता है, तो इसको हम लोग डुप्लीकेशन कहते हैं। फिर इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन भी हम लोग देखे थे कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये थोड़ा सा पार्ट ऑफ जो क्रोमोसोम है ये क्या होता है 180 डिग्री रोटेट होता है। 180 डिग्री रोटेट होकर के कभी क्या होता है इस तरीके से अटैच हो जाता है, या कभी क्या होता है इस तरीके से उस पर अटैच रहता है, यानी कि ये इस तरीके से रहा
और तो ये कभी ऐसे हो जाता है और कभी क्या होता है इस तरीके से ही रहता है। तो इसमें कभी कभी एबनॉर्मेलिटी आता भी है और नहीं भी आता है। अगर ये इस तरीके से उल्टा आ जाए तो एबनॉर्मेलिटी आएगा, और वही एज इट इज़ वो टूट करके फिर से वही अटैच हो जाए तो कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगा। तो जब जो क्रोमोजोम है 180 डिग्री रोटेट होकर के वो सेपरेट हो जाता है और रोटेट होकर के फिर उसी तरीके से या फिर उसके अपोजिट पोल पे जब अरेंज होता है तो उसको कहते हैं हम लोग इनवर्जन इसको कहते हैं। ये हो गया। फिर है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हमारा क्या होता है कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि होना चाहिए सेल को इस तरीके से, क्रोमोजोम को इस तरीके से, लेकिन वो इस तरीके से ना हो करके यहाँ पे वो इस तरीके से ये हो जाता है। यानी कि उसके मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, उसके मॉर्फोलॉजी या फिर यूँ कहें कि उसके जो शेप में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। क्या होता है? डिफरेंस। उसके शेप में क्या आता है? डिफरेंस आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। और इन्वर्जन देख लीजिए 180 डिग्री रोटेट हो करता है और डुप्लीकेशन भी हो गया। तो वो हमारा एबनॉर्मेलिटी क्या होता है? वो नॉन डिसजंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं कि फेलियर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोजोम टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? फेल हो जाता है सेपरेट होने से, अलाउइंग वन डाउटर सेल टू हैव बोथ क्रोमोजोम, अदर डाउटर सेल नॉट रिसीव एनी क्रोमोजोम। किसी के पास क्या होता है कि 3 रह जाता है और किसी के पास 1 भी नहीं रहता है। तो व्हेन दिस पेयर क्रोमोजोम फर्टिलाइज, और जब ये यही क्रोमोजोम जब फर्टिलाइज करता है तो या फिर एग और स्पर्म जो किसी में से एक, तो ये क्या रिजल्ट शो करता है? यही ट्रायोसोमी। ट्रायोसोमी क्या होता है? तो ट्रायोसोमी में ही हम लोग ट्रायोसोमी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हम लोग का जैसे 2n रहता है, तो ट्रायोसोमी में क्या होता है? एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम बढ़ जाता है, यानी कि इसमें 3n हो जाता है। ठीक, इसी में हम लोग का पटाऊ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। पटाऊ में नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो 13वां क्रोमोजोम होता है, उसमें माल फॉर्मेशन आ जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम, फिर डाउन सिंड्रोम। तो वह ऐसा बहुत सारा सिंड्रोम होता है जो ट्रायोसोमी में क्या होता है? जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है ये 3n हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। तो यही क्या रिजल्ट शो करता है? वो ट्रायोसोमी शो करता है। तो ये था हमारा क्या सेल डिवीज़न का PR यादव का जो है MCQ क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। तो that's all about today's video. Shining off Neha Anand. Bye bye. Take care of yourself. Keep smiling. Be happy.